हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आज है संडे मॉर्निंग से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। एंड संडे मॉर्निंग मतलब होता है कि बहुत सारा काम, बहुत टाइप का फीलिंग्स एक साथ में काम करते हैं। एक तो होता है कि बहुत सारा काम पेंडिंग है, फिर होता है कि चलो आज ही लास्ट वीकेंड है, मतलब कल से फिर से हम लोगों का वही भागा दौड़ी वाला लाइफ में जाना पड़ेगा। ये सब तो रहता ही है। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट 11 o'clock हो रहा है एंड हम लोगों का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो गया है। सुबह उठ के आज हम लोग वैसे कुछ भी नहीं किए थे, नॉर्मल सा चाय लिए थे एंड चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट्स लिए थे एंड थोड़ा सा चिप्स लिए थे। सुबह सुबह उठ के चिप्स खाना अच्छा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा खाना, हाइजीनिक खाना से निकल के थोड़ा सा ऐसा टाइप का आपका मन जो चाहे वैसा वाला खाना भी ज़रूरी होता है। सो जैसे कि देख पा रहे हो आप कि मैं अभी कपड़ा थोड़ा सा सजा के रखने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली में कल हम लोग बहुत ज़्यादा कपड़ा एक साथ में धो लिए थे, क्योंकि बहुत सारा धोने के लिए कपड़ा जम गया था, तो इसलिए तो अभी भी लेकिन बहुत सारा कपड़ा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत कपड़ा बचा हुआ है धोने के लिए। तो आज फ़िलहाल नहीं धोंगे, उसके बाद मैं कभी धो के रखूँगी। सो अभी फ़िलहाल मैं वो जो कपड़ा सुखाने के लिए दिए थे वो सब सूख गया है, उसको मैं अभी ठीक से रख रही हूँ। और कभी कभी ना मेरे में बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ जाता है। कब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा वीकेंड में तो थोड़ा सा रेस्ट करूँ, लेकिन अभी लग रहा है कि आराम से आराम करना मेरे नसीब में तो एटलीस्ट है नहीं। कभी ना कभी मैं सोचती, जब भी एक्चुअली कभी ना कभी नहीं, एक्चुअली मैं जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसी टाइम उसी दिन मेरा इतना ज़्यादा काम रह जाता है कि मतलब मेरा रेस्ट तो हो ही नहीं पाता है। अभी मन कर रहा है ना कि लंबा सा एक छुट्टी ले लूँ एंड कोई काम नहीं, सिर्फ मैं मेरे मी टाइम बोल सकते हो, मी टाइम स्पेंड करूं और कुछ नहीं। मतलब मस्ती से खाना खाऊं, सो जाऊं या फिर गाना सुनूं, स्टोरी, ये सब करने का मन कर रहा है अभी सीरियसली, और नहीं हो पा रहा है। तो अभी ये काम जैसे ही हो गया है, देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी किचन का काम बहुत ज़्यादा बाकी है। सबसे पहले तो मैं जो चीज़ करती हूँ हमेशा, आप लोग जानते ही हो कि मेरा जो हाउस मेड है वो बर्तन जब धो के जाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए पानी गिराने के लिए मैं रखती हूँ एंड उसके बाद पानी जैसे ही झड़ जाता है उसके बाद मैं हर एक बर्तन को अपने आप जगह पे रखती हूँ, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ये कहाँ पे है, वहाँ वो कहाँ पे है, ये बर्तन कहाँ पे है, क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोग भी ऐसे करिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। हाँ, जब करेंगे काम तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद आपको ईज़ी से हर एक चीज़ हर एक जगह पे मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो फ़िलहाल वीकेंड में हम लोगों का बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो अभी और इस किचन में ना, मुझे ये मॉड्यूलर किचन इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस किचन में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ रखने का जगह रहता है। एंड सम्राट थोड़ा सा बाहर में गया था ब्रेकफास्ट के बाद, अभी वो घर लौट के आया है। तो जैसे ही वो बाहर से आता है ना, तो मैं उनको हमेशा ग्लूकॉन डी देती हूँ, और ग्लूकॉन डी देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक तो बाहर से आप धूप से आते हो तो पानी पीने का मन बहुत करता है, एंड पानी के साथ अगर उस टाइम आप थोड़ा सा ग्लूकॉन डी हो या नींबू पानी हो, ये सब अगर देंगे ना, तो एनर्जी बहुत अच्छे से आते हैं एंड उसके साथ साथ वो पीने में भी बहुत मस्त लगता है। क्या बोलते हो? तो फ़िलहाल अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ। सिर्फ सम्राट के लिए मैं एक ग्लास बनाई हूँ। एंड इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो थी फिर से किचन में, मैं किचन का दूसरा काम के लिए लग गई हूँ, वो है लंच बनाने का प्रिपरेशन। एंड आज लंच में मैं सोची हूँ ना कि बहुत दिन से हम लोग कुछ मतलब स्पेशल, कुछ क्या बोलूँ, उतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा राइस का प्रिपरेशन कुछ दूसरा टाइप का बनाऊँ ये सोच रही थी। तो आज मैं बना रही हूँ वेज फ्राइड राइस एंड उसके साथ चिकन कौशा एंड उसके साथ फ्रूट चटनी बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट में फ्रूट चटनी ना हो, या नॉट ओनली फ्रूट चटनी, कोई भी चटनी चलेगा,
लेकिन कुछ ऐसे मीठा तो बनता है खाने के बाद, राइट। सो इसीलिए मैं सोची कि चलो मेरे पास हर एक ड्राई फ्रूट है तो फ्रूट चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्राइड राइस के लिए वेजिटेबल कट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ना खाना बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन खाने का जो बनाएंगे वो डिसाइड करना तो एक मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, इम्पॉसिबल वाला काम लगता है। कभी कभी तो मैं सोच के समझ में ही नहीं आता है कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। रोज़ नींद से उठने के बाद यही एक क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता है। तो ये आज मैं सोची कि पहले ये खाना बनाने के टाइम पहले अगर आप हर एक चीज़ को, सब्ज़ी को रेडी करके रखेंगे ना, मतलब कट करके रखेंगे ना, तो खाना बनाने में एक्चुअली में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। एक साथ में मैं वेज जितना सारा वेजिटेबल्स मैं देने वाली हूँ फ्राइड राइस में, वो सब कुछ कट कर ली हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं फ्रूट चटनी के लिए भी रेडी कर ले रही हूँ, टोमेटो को रेडी कर रही हूँ। एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा एक टोमेटो रख रही हूँ कि चिकन में दूंगी बोल के, क्योंकि ये सब चिकन करी, कोई भी नॉनवेज आइटम हो या कोई वेज आइटम हो, उसका जो करी बनता है ना, उसमें अगर आप टोमेटो देके बनाएंगे ना तो बहुत ही यम्मी होता है एंड बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ पे और एक चीज़ करती हूँ, कोई भी नॉनवेज आइटम मैं बनाती हूँ तो मैं ज़रूर मैं थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करती हूँ उसमें, तो उससे ना कढ़ी का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म कर लिए है। सो अभी मैं खाना बैठा दी हूँ ऑलरेडी। और जैसे मैं हमेशा यही चीज़ करती हूँ कि जब भी खाना बनाती हूँ एक ही साथ में दो दो चीज़ करती हूँ। तो मैं पहले ही कर रही हूँ, यहाँ पे कढ़ाई पे तेल दे रही हूँ, क्योंकि और एक जो फ्राई पैन है उसमें भी मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो मैं सोची कि एक साथ में मैं फ्रूट चटनी एंड चिकन कौशा बना लूँगी तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि चिकन करी को ना थोड़ा सा टाइम देके कुक करने में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं यही सोची कि पहले मैं ये चिकन करी बना लेती हूँ एंड सबसे लास्ट में मैं बनाऊँगी वेज फ्राइड राइस, ताकि वो गरम गरम खाना में जो मज़ा है ना वो क्या बोले। सो यहाँ पे मैं एक ही साथ में दोनों चीज़ हैंडल कर रही हूँ। एक साथ में यहाँ पे पहले मैं चिकन करी के लिए थोड़ा सा पोटैटो ऐड कर रही हूँ। तो उस पोटैटो को मैं थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ, हल्का सा रेड फ्राई हो जाएगा तो उसको मैं अलग से एक बोल में या कंटेनर में ले लूँगी। एंड उधर में मैं फ्रूट चटनी के लिए पहले ही मैं टोमेटो ऐड कर दी थी एंड उसके साथ अभी मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दी हूँ। एंड और एक चीज़, ये फ्रूट चटनी का रेसिपी या चिकन कौशा, ये सब का रेसिपी मैं वैसे करके कुछ भी आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल जो भी खाना बना रही हूँ वही बोल रही हूँ। एंड फ्रूट चटनी का अगर रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल में जाके फ्रूट चटनी या बंगाली स्टाइल फ्रूट चटनी बोल के सर्च करना, इंडियन ब्लॉगर एंकी बोल के, तो आप लोगों को ये रेसिपी मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोग ये रेसिपी को ट्राई नहीं किए हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। एंड आप जिसके लिए भी करेंगे ये चीज़ उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी चिकन करी के लिए प्याज दे दी थी कढ़ाई में एंड उसके साथ टोमेटो भी दे दी थी। एंड अभी चिकन भी ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सा उसको हल्का सा फ्राई करूँगी। एंड उसमें मैं अभी एक एक करके स्पाइस ऐड कर रही हूँ। रेड चिली ऐड कर दी हूँ, अभी थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड क्यूमिन पाउडर ऐड कर रही हूँ। एंड उसके साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमेशा एज पर योर टेस्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई ज़्यादा खाते हैं नमक, कोई थोड़ा सा कम खाते हैं, तो इसीलिए। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड करती हूँ एंड उसके साथ थोड़ा सा वाटर ऐड की हूँ ताकि ये खाना जल ना जाए, इसीलिए। एंड ऐसे ही करके ना अब थोड़ा सा मतलब मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स्ड कर लीजिए। एंड इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे पोटैटो को भी ऐड करती ताकि एक ही मसाले के साथ चिकन एंड पोटैटो एक साथ में मिक्स्ड हो जाए एंड ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है उस टाइम। सो अभी फ़िलहाल मैं चिकन करी तो बैठा दी हूँ, उसको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ धीमी आंच में बैठा के। मैं इधर में आ गई हूँ थोड़ा सा प्लांट्स को पानी देने के लिए,
क्योंकि ये प्लांट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। नॉट ओनली दिस प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स हो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ग्रीनरी किसको ना अच्छा लगता है, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैं पानी तो दे दी। अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो है कि मेरा जो बैल्कनी का जो ये ग्रिल है ना, इसको थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना कबूतर का बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ आना जाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा खड़े रहते या बैठे रहते तो हमेशा ग्रिल टच करते ही है, तो उस वजह से। और यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट भी है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि हम लोग जब यहाँ पे खड़े रहेंगे या वहाँ पे हाथ देंगे ग्रिल में, तो कोई भी डस्ट या कुछ भी गंदा चीज़ हम लोगों के हाथ में ना आए। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको साफ़ करके रख रही हूँ। और एक चीज़ है कि आप घर को जितना ज़्यादा क्लीन करेंगे उतना ज़्यादा आपको ना घर में रहने का मन बहुत ज़्यादा रहता है। एंड और एक चीज़ है कि आप घर अल्टीमेटली हम लोग कहीं पे भी जाते हैं लास्ट में तो घर में ही लौट के आते हैं ना, तो घर अगर अच्छे से आप क्लीन करके नहीं रखेंगे तो वो वाला शांति एक होता है ना, कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कहीं पे भी जाओ घर एक अलग से ही कंफर्टेबल चीज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए घर को नीट एंड क्लीन रखना। सो फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मेरा ऑलरेडी फ्रूट चटनी भी हो गया है एंड उसके साथ साथ चिकन करी भी रेडी है। तो यहाँ पे मैं लास्ट जो कर रही हूँ वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल के साथ घी ऐड की थी एंड उसमें थोड़ा सा ये जो वेजिटेबल्स मैं ऑलरेडी कट करके रखी थी सुबह में, उसको ऐड कर दी हूँ एंड उसके साथ थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ। एंड मैं क्या की थी ना, मैं राइस को पहले से ही थोड़ा सा कुक करके रखी थी, तो बस अभी ये राइस को मैं ऐड कर रही हूँ ये वेज के साथ एंड मेरा बन जाएगा वेजिटेबल फ्राइड राइस। एंड वो भी बहुत ईजी तरीके से एंड बहुत जल्दी बन जाता है। तो इतना सारा सुबह से जो खाना बनाया है तो किचन तो होगा गंदा, राइट। सो उस गंदगी को या बोल सकते हो किचन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं जैसे ही हर रोज़ ये काम करती हूँ कि जैसे ही मेरा खाना बनाना हो जाता है मैं बहुत अच्छे तरीके से गैस ओवन को क्लीन करती हूँ एंड उसके साथ साथ मैं गैस ओवन के सामने वाला ये टाइल्स को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप हर रोज़ क्लीन करेंगे ना तो आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वीक में एक दिन करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत तो है ही, उसका बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए मैं कि अभी से ऐसा ही कर रही हूँ कि हर रोज़ खाना बनाने के बाद मैं एक बार करके ये गैस ओवन पोंछ लेती हूँ एंड उसके साथ साथ ये टाइल्स को भी थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ। एंड जो भी कुछ सामान उसके साइड में रहता है ना, मतलब गैस ओवन के साइड में रहता है, हर एक चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और क्योंकि उस साइड में थोड़ा ज़्यादा ऑयल इधर उधर होता है तो इसीलिए। और इस साइड में जहाँ पे मेरा माइक्रोवेव है इसको मैं वीक में एक बार ही कर रही हूँ फ़िलहाल। अभी इन फ्यूचर में क्या करूँगी वो मुझे भी पता नहीं है, इसीलिए आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। और अभी मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे मेरा वेज फ्राइड राइस रेडी है एंड उसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मेरा चिकन करी देख के भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, राइट। देख के ही मुँह में पानी आ जा रहा है। एंड इसके साथ अगर अभी फ्रूट चटनी ना हो लास्ट में तो कैसे हो, राइट। सो ये फ्रूट चटनी भी बहुत ज़्यादा देख के यम्मी लग रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेस्ट की थी तो ये सच में बहुत यम्मी हुआ है। सो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।